जदयू का बड़ा प्लान। दूसरी राज्यों में पार्टी के विस्तार के लिए भी उठाया जा रहा बड़ा कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो बिहार का चौसर और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसके लिए जदयू अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। लेकिन खास बात तो यह है कि जदयू केवल बिहार में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी के विस्तार के लिए प्लानिंग कर रही है। इसी क्रम में जदयू ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, बिहार में संजय झा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के ठीक 55 दिन बाद जदयू ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी है। इसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का टीम स्पेशल 23 बताया जा रहा है। इसमें नीतीश कुमार ने छिटकते कोर वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति तैयार की है। कुशवाहा, खासकर शाहबाद इलाके में इस जाति को संभालने की जिम्मेदारी जहां राजद से जदयू में शामिल हुए भगवान सिंह कुशवाहा के कंधे पर दी गई है, वहीं ईबीसी को पार्टी से जोड़ने की जवाबदेही लोकसभा चुनाव के दौरान राजद से जदयू में आए बुलो मंडल को सौंपी गई है। इन्हें जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। जहां बुलो मंडल अंग प्रदेश में गंगोता समाज के बड़े नेता है। इनके कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने भागलपुर से बीजेपी के सीटिंग सांसद शहनवाज हुसैन को हरा दिया। लोकसभा चुनाव के एक साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में इन्होंने भागलपुर के बेहपुर से अपनी पत्नी वर्षा रानी को विधायक बना दिया। वहीं भगवान सिंह कुशवाहा की बात करें तो शाहबाद में कुशवाहा के ये बड़े नेता हैं। लेफ्ट बैकग्राउंड से आने वाले कुशवाहा शाहबाद में अच्छी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। कोर वोट बैंक की किलेबंदी के लिए नीतीश कुमार की तैयारी का अंदाजा भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी कोर टीम में 23 लोगों को जगह दी। इनमें 45% यानी कि 10 ओबीसी ईबीसी वर्ग से चुने गए लोग हैं। इनमें भी 5 कुर्मी और 2 कुशवाहा हैं, बाकी अन्य ओबीसी वर्ग से हैं। इसके अलावा अपनी टीम में इन्होंने 3 अल्पसंख्यक और 3 सवर्ण को जगह दी। अशोक चौधरी और आलोक कुमार सुमन के रूप में 2 दलित को जगह दी गई। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण में तेजी से सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे थे। इसी रणनीति के तहत इन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन से 8 कुशवाहा उम्मीदवार को टिकट दिया था। इनमें 2 कैंडिडेट अभय कुशवाहा औरंगाबाद से और राजा राम सिंह कुशवाहा काराकाट से चुनाव जीतने में सफल भी रहे थे। जबकि अन्य इलाकों में भले कैंडिडेट जीत दर्ज नहीं कर पाए हो, लेकिन बड़ी संख्या में कुशवाहा वोट को तोड़ने में ये उम्मीदवार सफल जरूर थे। इसे ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने अभी से ही किलेबंदी शुरू कर दी है। इसका नतीजा है कि राजद से जदयू में आए भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट से चुनाव हारने के बाद भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। ओडिशा कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी और नीतीश कुमार के सचिव रहे मनीष वर्मा का भी कद एक बार फिर से पार्टी में बढ़ा दिया गया है। बता दें कि 9 जुलाई को इन्होंने जदयू की सदस्यता ली थी। 11 जुलाई को इन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था और अब इन्हें ओडिशा और कर्नाटक जैसे 2 अहम राज्यों की जिम्मेदारी भी बतौर महासचिव सौंप दी गई है। मनीष वर्मा को सीएम नीतीश कुमार का काफी करीबी माना जाता है। जदयू में शामिल होने से पहले आईएएस की नौकरी से वीआरएस लेकर नीतीश कुमार के यह सलाहकार बने थे। सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं की माने तो बहुत जल्द इनकी एंट्री नीतीश कैबिनेट में भी हो सकती है। अपनी टीम में नीतीश कुमार ने सांगठनिक तौर पर भी कई बदलाव किए हैं। पहली बार राष्ट्रीय सचिव को भी राज्य का प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले तक केवल महासचिव को ही यह जिम्मेदारी दी जाती थी। इनके साथ सचिव को सह प्रभारी ही बनाया जाता था, लेकिन इस बार 6 सचिव को 6 राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही संजय झा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनके हिस्से के 2 राज्य कर्नाटक और राजस्थान का अलग प्रभारी बनाया गया। कर्नाटक का प्रभारी संजय झा को और राजस्थान का प्रभारी विनोद प्रसाद यादव को बनाया गया है। जबकि अशोक चौधरी और श्रवण कुमार पहले की तरह झारखंड और यूपी के प्रभारी रहेंगे। तो इस तरह से जदयू में बड़ा बदलाव किया गया है और नीतीश कुमार ने स्पेशल 23 का निर्माण किया है। साथ ही इसमें कई लोगों को महत्वपूर्ण पद भी दिया गया है।
और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो तैयारी अभी से चल रही है, इससे साफ साबित होता है कि नीतीश कुमार आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे राज्यों में भी पार्टी को विस्तार करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इसका कितना फायदा नीतीश कुमार को मिलने वाला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।